पूर्णिया में चिट फंड कंपनी के माध्यम से सैकड़ों लोगों से सैकड़ों करोड़ की ठगी की गई है। ठगी के शिकार लोगों ने पूर्णिया एसपी से लिखित शिकायत कर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित लोगों ने बताया कि बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपना नाम बदल कर उन लोगों से करोड़ों की ठगी की है। बॉन्ड मिल गया, पैसा नहीं दे रहा है। दिक्कत वही चीज़ का है कि पैसा हमको चाहिए। किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए? 70,000 टका तो लगभग जो है बीएनजी में है। 70,000? हाँ, 70,000 लगभग अपना, सिर्फ अपना ही। हाँ, और जो है कि लगभग वही 30,000 टका तक जो है, ये 35,000 टका जो है कि किसान ले जाना है। क्या कहा के वो लोग इन्वेस्ट करवाए? कह करके कि काम कीजिए, हम लोग तो एजेंट थे ना, काम कीजिए और जो है कि पैसा आपका नहीं बुड़ेगा। जसवाल जी बोलते थे कि आप काम कीजिए घर पर जा कर के, और किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम ज़मीन लिए हैं, ज़मीन पर एग्रीमेंट किए हैं ना, और ज़मीन आपको दे रहे हैं। पैसा बुड़ेगा तो ज़मीन नहीं बुड़ेगा, आप ही लोगों के नाम से एग्रीमेंट कर रहे हैं। कौन जसवाल? संजीव जसवाल। किस नाम से कंपनी चला रहे थे? कंपनी का नाम बोलिए। कंपनी तो वही बीएनजी ग्लोबल। हाँ, बीएनजी ग्लोबल किसान ऊर्जा। अब क्या हुआ? धीरे धीरे पैसा जमा करने के लिए आते थे तो बंद हो गया, नहीं ले रहा था, नहीं बैठ रहा था, तो सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता था कि हम क्या करें, कैसे करके वहाँ से हम पैसा को ये करें, दें किसको दें। टाइम पूरते जा रहा है सबका, सब तंग करते जा रहा है। अब कितने लोगों का जमा करवाए थे इसमें? लगभग हाँ 100 से ज़्यादा होगा। 100 से ज़्यादा आदमी का आप करवाए? हाँ, हम करवाए हैं। कितना रुपया करीब जमा करवाया था? वही करीबन 10 लाख से ऊपर होगा। तो सब लेके भाग गया? सब ले करके। कौन था इसका मालिक? वही संजीव जसवाल। हम तो नहीं को जान रहे थे ना, वो आकर के न बोल रहा था। कहाँ का है ये संजीव जसवाल? संजीव जसवाल लुधियाना है, तो यहाँ का, लेकिन लुधियाना है। हम लोग पता जानते हैं कि लुधियाना है। परेशानी हो रहा है कि न कंपनी का पता है, न तो वहाँ ऑफिस बंद है, कैसे पता नहीं, दिक्कत होगा। परेशानी तो ये हो रहा है। लोग तो आपको पकड़ते होंगे? हाँ, हमको ही पकड़ेगा। घर पर आकर के डराता धमकाता है, पैसा नहीं दीजिएगा, चलने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। संजीव जायसवाल लगभग 6 साल पहले जो है बीएनजी ग्लोबल नाम की एक कंपनी खोली थी। हमारे घर पर आए और उन्होंने अच्छा प्रलोभन देके कि वीरेंद्र जी एक अच्छा स्कीम लेके आए हैं, इसमें जो है लाख रुपया जमा कीजिए, आपको 5 साल में डबल मिल जाएगा। हम लोगों ने भी सोचा चलो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कर देते हैं। और उन्होंने अपना परिचय जो है पहले बताया कि रुपोली मेरा जो है घर हुआ, पूरा मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। नेटवर्क खड़ा करने के बाद जो है तो यहाँ पर उन्होंने डुमर में जो है ज़मीन भी लिया, इस पैसे की भविष्य में अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम आप लोगों को जो है ज़मीन से जो है बेच के जो है आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। जब हमारी मैच्योरिटी पूरी गई तो आकाशवाणी स्थित पूर्णिया में जो इनका ऑफिस था, जब मैं अपनी मैच्योरिटी लेने के लिए वहाँ गया तो देखता हूँ मैं वहाँ पर लॉक हो चुका है, सारा चीज़ बंद हो चुका था। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाना चालू किया तो बड़ी मुश्किल से 3 दिन 4 दिन के बाद उसने फ़ोन रिसीव किया। उसके बाद बोला कि घबराइए नहीं, जो हम प्लॉट वहाँ पर ख़रीदे हैं, डुमर में जो ज़मीन खरीदे हैं, उस ज़मीन को सेल करके हम जो है आप लोगों का पैसा ऊपर कर देंगे। लेकिन मैंने आप लगभग 2 साल हो चुका है, अभी तक जो है वह ज़मीन भी बिक चुका है। जब हम लोगों को पता चला कि 70 लाख है, मैंने लगभग 5 बीघा का प्लॉट बेच के 70 लाख रुपया उठा चुका है और हम लोगों पूर्णिया वासी को जो है किसी को भी मैच्योरिटी नहीं दिया गया। तब हमें जो है मैंने प्रशासन के नज़दीक हम लोगों ने जो है मिलके आवेदन दिया और इसके बारे में जो है अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस मैंने समस्या को, क्योंकि हम गरीब जैसे आदमी हैं और बहुत से गरीबों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। पैसा लेकर भागा है वो? लगभग हम समझते हैं सर, उस समय जब ऑफिस में जाता था तो लगभग काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती थी, तो इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि लगभग वह करोड़ों रुपया का जो है यहाँ के पूर्णिया वासियों को चूना लगा के वो निकल गया है। आपने आवेदन किसको दिए? हमने आवेदन सर एसपी साहब को दिए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीजीपी महोदय को। और जो है जी मांग क्या करते हैं?
हम सर यही मांग करते हैं प्रशासन के, आपके चैनल के माध्यम से यही हम मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन महोदय से निवेदन है कि हम लोगों की समस्या को देखते हुए उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जो है कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। हम गरीब जनता का जो है पैसा जो लूट के जो गया है उनका जो है दिलाने का कृपा किया जाए। पीड़ितों ने इसके लिए पूरी तरह से संजीव कुमार जायसवाल को आरोपी बनाते हुए कहा कि पहले उन लोगों को प्रलोभन दिया गया कि 5 साल में रुपया दुगुना कर दिया जाएगा, किंतु अब कंपनी ऑफिस को बंद कर फरार है। सर ये जो है ना हम लोग जो है ना बीएनजी में जमा किए। संजीव जायसवाल हमारे घर पर आते थे सर, हम लोगों से कम हम जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कम से कम 2 लाख ने घर से किए हैं कि जो पैसा जमा होगा तो आगे के लिए भविष्य में हमारा काम देगा। लेकिन ये जो संजीव जायसवाल है जो एकदम पूरा धूर्तबाजी निकल गया सर। और जो है ना अभी जो कंपनी बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे ये बॉन्ड लेके। और जो है ना ये दर दर का ठोकर मार रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। अभी जो है ना आप लोग आए हैं सर, आप लोग का सहयोग होना चाहिए। हम लोग का पैसा कैसे मिले? कितना रुपया इन्वेस्ट किए? इसमें लगभग सर जो हम लोगों का सिर्फ जो है ना मेरा 2 लाख है सर। कितने आदमी का जमा है? सिर्फ मेरा घर से है सर 2 लाख रुपया। कि सोचे थे कि आगे में भविष्य में हम अपना काम करेंगे, घर बनाएंगे, लेकिन कि ये सब कुछ भूल गया सर। क्या कंपनी भाग गई है? कंपनी तो बंद हो गया सर। फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। जमीन का लोभ दे रहा था कि आपका जो है ना गेराबाड़ी में जमीन है, जमीन बेच के पैसा देंगे। वो 73 सारा जमीन को बेच रहा है सर, एक भी पैसा नहीं दे रहा है हम लोग को। हम लोग बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड में लगभग 2012 में हम लोग ज्वाइन किए और इसमें हम लोगों को अच्छा एक खासा प्रलोभन दिया गया कि आप यदि 1 लाख रुपया यदि जमा करते हैं तो 5 साल में 2 लाख रुपया मिलेगा, 6 साल में 2.5 लाख रुपया मिलेगा और 10 साल में आपको 4 लाख रुपया मिलेगा। इसी तरह करके हम लोगों से प्रलोभन दिया गया। हम खुद अपना जो है लगभग 5 लाख रुपया हमने अपना डिपॉजिट खुद किया हुआ है बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड और किसान ऊर्जा एग्रो प्रोड्यूसन कंपनी लिमिटेड में। और ये हम लोगों को बहुत सारा, और हमारे टीम के अंतर्गत जो है लगभग मोटा मोटी 18 से 20 लाख रुपया का ये जमा है। और जब समय पूर गया, हम लोग जब संजीव कुमार जायसवाल जी को कॉल करते हैं तो वे कॉल रिसीव नहीं करते हैं। और इनके बाद यदि बीच में कॉल भी रिसीव कर लिया जाता है तो ये प्रलोभन दिया गया कि ज़मीन है वहाँ डुमर पवई में, ज़मीन बेच करके हम लोग आप लोगों को पैसा देंगे। जब पता लगा कि जब ज़मीन एग्रीमेंट कर दिया गया किन्हीं ब्रोकर को, एक पप्पू खान नाम करके कोई ब्रोकर हैं, उनको ये ज़मीन एग्रीमेंट किया गया। उसमें लगभग 6 बीघा के लगभग ज़मीन रजिस्ट्री भी कर चुकी है। संजीव कुमार जायसवाल रजिस्ट्री कर चुके हैं, जिसके अब लोगों का कितना रुपया लेकर भागे हुए? ये लगभग पूर्णिया में जो सिर्फ पूर्णिया में 5000 से ऊपर कस्टमर है, जो कि इसका पूरे बिहार में जहानाबाद ऑफिस हुआ, गोपालगंज सिवान गोपालगंज में ऑफिस था, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में ऑफिस था, पूर्णिया में ऑफिस था। इसका कोसी जोन में जो है ये हम लोगों का जो पूर्णिया में जो पैसा जमा होता था, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, इतने जगह का यहाँ पे पूर्णिया में कलेक्शन जमा होता था। और हम लोगों को एक ऐसा प्रलोभन दिया जाता था, टूर में ले जाया जाता था, वहाँ पे ये होगा, वे होगा, 9 होगा, 17 होगा, मतलब कि एक बरगलाने का प्रक्रिया जिस ढंग से होता है। और कंपनी का नाम चेंज कर करके 2011 में, पहले इससे पहले थी बीएन गोल्ड रियल इस्टेट एंड लाइट लिमिटेड, 2011 में बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड लॉन्च करी। इसके बाद 3 साल के बाद किसान ऊर्जा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चेंज करी, फिर एक नया कंपनी उत्पन्न करी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डीजीपी महोदय बिहार और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया, इनके बाद जो हमने आवेदन जो दिया, इसके बाद जब हमने 1 महीना के बाद फिर जब एसपी कार्यालय गया, हमने पत्रांक नंबर लेने गया तो पत्रांक नंबर वहाँ पर नहीं मिला। तो हमने खुद फिर 8/8/2020 को डायरेक्ट एसपी कार्यालय में हमने फिर आवेदन दिया, जिसको स्वीकृति दिया गया। एसएचओ के हाट थाना को इसको ऑर्डर दिया गया कि इस पर इंक्वायरी बैठाया गया है, एसएचओ इसका जांच करेगा के हाट थाना। उस स्थिति में वे एजेंट जो है आत्महत्या करने पर बेबस हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा उस स्थिति में वे, तो उसके लिए वे कंपनी जिम्मेदार होगी। इसीलिए प्रशासन महोदय से अनुरोध है कि इसको इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और इसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और कस्टमर को पेमेंट दिया जाए। वहीं दूरभाष पर संजीव जायसवाल ने बताया कि वे केवल कंपनी का स्टाफ मात्र थे और उन्होंने खुद कंपनी हेड पर हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया है। बहुत जल्द उन लोगों को न्याय मिलने वाला है। गौरतलब हो कि पूर्णिया में इस तरह की कई कंपनियां लोगों को पहले भी ठगी का शिकार बना चुकी है, फिर भी पूर्णिया के लोग सबक नहीं ले रहे हैं और पीड़ित होने के बाद प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
जबकि यहाँ जरूरत है कि लोग ऐसी कंपनियों से सबक लें, किंतु पूर्णिया के लोग सबक नहीं ले रहे हैं।